उन्होंने उसकी गाड़ी पे 2 फायर किए, वो देख सकते हैं 2 उस पे फायर किए। और फिर वो नीचे, इसके नीचे एक रास्ता जाता है जंगल के रास्ते, वो एक अक्यूज वांटेड है। वो असम का एक बहुत बड़ा ड्रग किंगपिन और सप्लायर के रूप में जाना जाता है। नाम उसका रोहित बासुमत्री है। और याद रखा है
एक इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि हमारे कुछ केसेस में एक अक्यूज वांटेड है। वो असम का एक बहुत बड़ा ड्रग किंगपिन और सप्लायर के रूप में जाना जाता है। नाम उसका रोहित बासुमत्री है। गोपुर में उसकी रिहाइश है। असम के भी कुछ केसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो असम में भी और अरुणाचल में भी वो इन्वॉल्व है ड्रग पेडलिंग में। इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि वो आज फिर से होलंगी वाले रूट से आ रहा है हमारे यहाँ पे नारकोटिक्स की क्वांटिटी लेके, और साथ ही साथ वो हमेशा आर्म्ड रहता है। ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। तो हमने एक टीम बनाई ये सोच के कि वो जब होलंगी की साइड से आएगा तो हम उसको नाका लगा के वहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे और उसकी गाड़ी को चेक करेंगे, और अगर आर्म्स नारकोटिक्स जो भी उसके पास मिले वो रिकवर करेंगे और उसका अरेस्ट इफेक्ट करेंगे। एज पर प्लान हमने बैरिकेडिंग लगाई थी। आप देख सकते हैं रिजॉर्ट के पास में यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई थी। और जब वो गाड़ी आई, गाड़ी के हमें लास्ट के 2 डिजिट्स हमें पता थी, सब ज़्यादा हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन हम रेगुलर नाका चेकिंग करने लगे सभी गाड़ियों की। जब वो वाली गाड़ी आई जो हमारे डिस्क्रिप्शन से मैच करती थी तो हमने उसको इशारा किया रोकने का, लेकिन वो रुकी नहीं गाड़ी। वो सीधा आई और बैरिकेड को उसने टक्कर मारी। बैरिकेड को टक्कर मारने के बाद उसका कंट्रोल थोड़ा सा छूटा और इसके साइड में एक इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ जाके गाड़ी लग गई। टीम जो हमारी मौके पे प्रेजेंट थी, लेड बाय एसडीपीओ केंगो दिर्ची, ओसी ईटानगर यांगफो साहब खिक्सी यांगफो, सब इंस्पेक्टर तामा बखांग चिंपू पीएस, एएसआई मनीष चिंपू पीएस, और भी उनके साथ जो एसोसिएटेड ऑफिसर्स थे, उन्होंने एकदम रिएक्ट किया और उसकी तरफ उसको डिटेन करने के लिए दौड़े। अक्यूज्ड को ये जब लगा कि वो अरेस्ट होने वाला है या उस टाइम पे वो डिटेन हो जाएगा, तो वो अपनी गाड़ी से निकला और उसने जो सामने ही एसडीपीओ ईटानगर की गाड़ी थी जिससे एसडीपीओ ईटानगर निकल रहे थे, उन्होंने उसकी गाड़ी पे 2 फायर किए। वो देख सकते हैं 2 उस पर फायर किए, और फिर वो नीचे, इसके नीचे एक रास्ता जाता है जंगल के रास्ते, वो उसने भागने की कोशिश की। तो हमारी टीम सतर्क थी, उसके पीछे भागी और नीचे जाके उसने फिर वापस फायर किया। सब इंस्पेक्टर तामो बखांग उसमें इंजर्ड है। वो फॉर्चुनेटली, क्योंकि ये पहले से इंफॉर्मेशन थी कि उसके पास वेपन हो सकता है, तो हमारी पूरी टीम आर्म्ड भी थी और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहन रखे थे। तो जैसे ही वो नीचे पहुंचा उसने फायर किया। सब इंस्पेक्टर तामो बखांग के बुलेट प्रूफ जैकेट पे फायर भी हुआ है। वो सामने थे, उनकी जान बच गई। उनके बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे एक फायर हुआ है। जवाबी कार्रवाई में हमारी पुलिस टीम ने भी फायर किया है और उसके राइट लेग में गोली लगी है और वो इंजर हुआ है जो हमारा अक्यूज्ड है। इन्फॉर्मेशन जैसे ये मेरे पास आई, मौके पे आए हमने मौके का मुआयना किया है, और जो हमारी पार्टी में एएसआई मनीष को भी थोड़ी चोट लगी है। तो ये जो लोग हैं और जो हमारा अक्यूज पर्सन है जिसको गोली लगी है, इन सबको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया एम्बुलेंस बुला के। अभी के अभी तो आरके मिशन गए हैं और यहाँ मौके पे जो आगे की कार्रवाई है वो चालू है। अभी सर आप लोग के अरेस्ट में जब जिसको गोली लगी है, अभी हमने उसका फॉर्मल अरेस्ट नहीं इफेक्ट किया है, पहले उसको हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो वहाँ से जैसे वो जो भी इलाज होगा उसका कार्रवाई होगी, सब्सिक्वेंटली हम उसका अरेस्ट भी इफेक्ट करेंगे। सर किसको चोट लगी आपको, ये जिनको गोली लगी है हमारे सीरियसली इंजर्ड हैं अभी तक बगन जी? वो अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो ज्यादा मैं भी बस हॉस्पिटल निकल रहा हूँ, वहीं जाके एक बार मैं रिव्यू करूंगा तो आपको बता पाऊंगा। सर ये ड्रग्स का बहुत बड़ा ऑपरेशन आप लोग ने आज सक्सेसफुली आपने किया। सर ऐसे हमेशा चलते हैं इस रोड में, सर होलंगी रोड पे लेके। एक्चुअली आप ये देख रहे होंगे कि लास्ट पूरे वीक में हमने नारकोटिक्स के अगेंस्ट कार्रवाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। वो इसलिए क्योंकि हमें लास्ट हफ्ते 10 दिन से ये इन्फॉर्मेशन थी कि बाहर के कुछ किंगपिन्स हैं नारकोटिक्स के, जो दूसरे स्टेट से नारकोटिक्स लेके आते हैं, और अब वो हमारे यहाँ जो नारकोटिक्स की सप्लाई है होलंगी रूट से अब बहुत ज़्यादा वो ट्राई कर रहे हैं करने का। शायद इसके ये रीजन हो सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई मोबाइल नारकोटिक्स की यहीं पर ही इसी स्ट्रेच पे होने की हमारे काफ़ी खबर आ रही थी। तो इसी को देखते हुए इनमें लास्ट 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा कार्रवाई बढ़ा दी। आपने देखा कि लास्ट 2 दिन में हमने 2 बड़े केसेस भी दिए हैं, और ये उस केस में भी वांटेड था, उससे पहले भी ईटानगर में भी केस है उसमें भी वांटेड था। तो हमारा सर्विलेंस बासुमती रोहित बासुमती के ऊपर काफ़ी टाइम से चल रहा है, और आज हमें लगा एक अपॉर्चुनिटी है उसको अरेस्ट करने की। तो ये हमारी तरफ से
आज जो कार्रवाई हुई है, मैं पूरी पुलिस टीम को, कैपिटल पुलिस की बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं ये सिग्नल भी देना चाहता हूँ कि अगर आप नारकोटिक्स के पेडलर्स हैं और आप दूसरी स्टेट से आके हमारे स्टेट को बिगाड़ना चाह रहे हैं, हमारे स्टेट के यूथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, और आप आर्म्स भी कैरी करते हैं और आप आर्म्स यूज़ करने से कतराते नहीं हैं, तो कैपिटल पुलिस यहाँ पे प्रेजेंट है, मुस्तैद है, और आप किसी भी तरह की अगर कार्रवाई करना चाहें तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।